अरविंद सिंह लखनऊ का रहने वाला एक साधारण सा युवक था। पिता एक छोटे से स्कूल में अध्यापक थे और माँ गृहिणी थी। अरविंद हमेशा से बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा उसकी रुचि नहीं थी, बल्कि बिजनेस और विदेशी जीवन शैली में थी। एक दिन किस्मत ने उसका रास्ता बदल दिया जब उसे अमेरिका में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई थी। अरविंद अमेरिका पहुंचा, पर जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि स्कॉलरशिप से ज़्यादा उसकी महत्वाकांक्षा पैसे कमाने की है। वह कॉलेज की पढ़ाई करता रहा, लेकिन हमेशा दिमाग किसी शॉर्टकट की तलाश में रहता था जिससे वह पैसा कमा सके। न्यूयॉर्क की सर्दियों में अरविंद की मुलाकात हुई एक एमा विलियम्स नाम की लड़की से। एमा एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय औरत थी। उम्र लगभग 32 साल थी, जबकि अरविंद सिर्फ 24 साल का ही था। एमा का हस्बैंड बिजनेस टाइकून था, लेकिन कुछ साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। अब एमा करोड़ों की संपत्ति की अकेली मालकिन हो गई थी। की पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। एमा शांत स्वभाव की, लेकिन आंखों में उदासी थी। अरविंद ने उससे बातचीत करना शुरू किया और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होने लगी। अरविंद को पता चला कि एमा करोड़ों डॉलर की मालकिन है। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, अगर मैं एमा से शादी कर लूं तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन एमा इतनी आसानी से किसी को अपनाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। वह धोखे और लालच से पहले ही तंग आ चुकी थी। अरविंद को समझ आया कि अगर सीधे रास्ते से काम नहीं चलेगा तो उसे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। एक शाम अरविंद ने एमा को अपने अपार्टमेंट में बुलाया। उसने माहौल रोमांटिक बनाया और मोमबत्तियाँ, वाइन और धीमी सी संगीत को बजाया। एमा आई, मुस्कुराई, लेकिन पूरी तरह से दिल खोलकर सामने नहीं आई। रात गहरी हुई और जब एमा जाने लगी तो अचानक अरविंद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। एमा हैरान रह गई। अरविंद, ये क्या कर रहे हो? वो घबराई और ज़ोर से चिल्लाई। अरविंद ने गंभीर नज़रों से उसकी तरफ देखा और कहा, एमा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। उसने एमा को कमरे में बंद कर दिया था। पहले दिन एमा बहुत गुस्से में थी। उसने दरवाज़ा पीटा, चिल्लाई, पुलिस बुलाने की भी धमकी दी। लेकिन अरविंद ने उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया था। खाना बनाना, दवाइयाँ लाना और उसकी पसंद की किताबें रखना। धीरे धीरे एमा का गुस्सा कम होने लगा था। उसे महसूस हुआ कि अरविंद सिर्फ पैसों का भूखा नहीं है, बल्कि सच में उसके अकेलेपन को समझता है। अरविंद ने भी अपना दर्द सुनाया। भारत में गरीबी, सपने और संघर्ष के बारे में उसने अपने पूरे परिवार की कहानी उसको बताई। दोनों के बीच नफरत से मोहब्बत का रिश्ता कब शुरू हो गया पता ही नहीं चला। एक रात जब बाहर बर्फ गिर रही थी, कमरे की हल्की रोशनी में एमा ने अरविंद से कहा, शायद तुम पागल हो गए हो, लेकिन तुम्हारे बिना मुझे अब डर नहीं लगता। अरविंद ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों के बीच वह दूरी खत्म हो चुकी थी जो पहले दिन से हुई थी। कैद का कमरा अब कैद ए मोहब्बत में बदल चुका था। कुछ महीनों के बाद एमा ने खुद स्वीकार किया कि वह अरविंद से शादी करना चाहती है। अरविंद ने राहत की सांस ली। शादी के बाद एमा ने अपनी सारी कंपनी और संपत्ति अरविंद के नाम कर दी थी। अरविंद देखते ही देखते करोड़पति बन चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन अरविंद को एमा के पुराने दस्तावेज मिले, जिनसे पता चला कि एमा का हस्बैंड दरअसल किसी गैंगस्टर माफिया से जुड़ा था। उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि साजिश की हत्या थी और अब एमा पर भी उसका खतरा था। अरविंद को समझ आया कि करोड़पति बनने का रास्ता आसान नहीं होता है। उसे अब एमा की भी रक्षा करनी होगी। गैंगस्टर एमा तक पहुंचने लगे थे। अरविंद ने अपनी सूझबूझ और साहस से उन्हें चकमा दिया। उसने भारत से सीखी चतुराई और अमेरिका की टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल किया। आखिरकार
उसने एमा को सुरक्षित रखा और माफिया का खेल खत्म कर दिया था। अरविंद और एमा की मोहब्बत और भी गहरी हो गई। वह करोड़पति तो था, लेकिन अब उसके लिए सबसे बड़ी दौलत एमा का प्यार था। वह अक्सर कहता, मैं करोड़पति तो बन गया, लेकिन मेरी असली जीत तुम्हें पाना था। एमा मुस्कुराकर जवाब देती है, मेरी और जीत तुम्हारे जैसी दीवानगी हो गई है। यह कहानी एक भारतीय युवक की है जिसने लालच से शुरुआत की थी और प्यार पर अपनी मंजिल पाई। उसकी सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं, बल्कि दिल जीतना था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद।